हाँ बच्चों, तो आर्थ्रोपोडा के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज मॉलस्का फाइलम। मॉलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे ज़्यादा नंबर तो दुनिया में किसका है एनिमल्स में, आर्थ्रोपोड्स का, और सेकेंड नंबर पे आते हैं मॉलस्का के ऑर्गेनिजम्स। अब मॉलस्का वर्ड कैसे बना भाई? मॉलस्का वर्ड का ओरिजिन हुआ है मॉलिस, और मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। देखे आपने मॉलस्का कौन से होते हैं? सबने देखे होंगे, बस आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। स्नेल्स तो सबने देखे होंगे बच्चों, गार्डन में वो ग्रे से कलर के कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे भी नहीं, थोड़े से ठीक ठाक साइज के, और वैसे ना बिल्कुल धीरे 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 मिट्टी में चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हैं स्नेल्स, घोंघा, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में घोंघा भी कहते हैं, बाकी स्नेल्स याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जितने भी स्नेल्स हैं आप उनको कभी छूकर देखना, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड है इसीलिए इस फाइलम का नाम रखा मॉलस्का। पर अब जब गार्डन वगैरह में रह रहे हैं तब तक तो ठीक है, बट मॉलस्का के बहुत सारे एनिमल्स समुद्रों में भी रहते हैं, सी में भी रहते हैं, मरीन है, तो वहाँ तो फिर इनको बड़े बड़े शार्क्स, फिशेस वगैरह इजीली खा जाएंगी। तो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? इसलिए जो इनकी सॉफ्ट बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हीं की बॉडी क्या करती है, एक हार्ड कवरिंग सिक्रीट करती है, जिसे आप कहते हो शेल। यस, ये जो हम जो पूजा में शंख यूज़ करते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स में वो सीप की चीज़ें आती है ना, सीप या शंख, कई बार बजरी में बचपन में आप खेलते होंगे तो छोटे छोटे ऐसे वाइट कलर के अलग अलग शेप के स्ट्रक्चर्स निकलते थे, ये सब मॉलस्का की बॉडी का एक्सोस्केलेटन है। मॉलस्का को सेफ्टी के लिए नेचर ने प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया है, शेल दिया है, जो कि अलग अलग शेप्स का होता है। बहुत जहाँ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो, जैसे एक बार मुझे ध्यान है चेन्नई गई थी मैं, वहाँ पर एक शेल म्यूजियम है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के शेल्स को रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि शेल भाई डिटेरियोरेट तो होगा नहीं, कैल्शियम का बना हुआ है, अगर ऑर्गेनिज्म मर भी जाएगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो डिकम्पोज हो जाएगी, बट शेल एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो उनको हम ऑर्नामेंट्स के लिए, डेकोरेशन के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मॉलस्का को आपको कैसे याद रखना है? मॉलस्का को आपको याद रखना है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, और क्योंकि सॉफ्ट हैं तो प्रोटेक्शन के लिए दे हैव कैल्शियम कैल्केरियस शेल। ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। कहीं भी कैल्केरियस वर्ड आए, कैल्केरियस का मतलब मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, अगर इनके जनरल फीचर्स की बात करें तो मॉलस्का टेरेस्ट्रियल, देखो लैंड पे भी रह सकते हैं, जैसे मिट्टी में मैंने कहा स्नेल्स वगैरह होते हैं, एक्वेटिक में मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। ऑक्टोपस को कौन नहीं जानता, ऑक्टोपस इसी ग्रुप का एनिमल है। ठीक है, अच्छा वैसे तो मैंने तुम्हें कहा कि ये अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने चारों तरफ शेल बनाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों मॉलस्का में जहाँ पर शेल एब्सेंट होता है, अभी हम लिखेंगे, वन ऑफ देम इज ऑक्टोपस। ठीक है, चलिए, और ऑर्गन सिस्टम वही सेम, ये तो उसमें कुछ है ही नहीं। ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ट्रूसिलोम प्रेजेंट है। ये चार फीचर्स तो सेम रहेंगे। ठीक है, इसको तुम ऐसे हर उसमें ओवीटी भी याद रख सकते हो, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और सीलोम तो एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सब में है ही। नाउ ये आ गया पॉइंट, देखो, बॉडी इज कवर्ड, हाईलाइट करो, बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल। ठीक है, इनकी बॉडी पर शेल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हें समझनी है, पहले मैं डायग्राम दिखाती हूँ। अगर तुम्हें मॉलस्का के बॉडी स्ट्रक्चर को समझना है तो तुम इस स्कीमेटिक डायग्राम को देख सकते हो। इसमें ये तुम्हें मॉलस्क दिखाया है। ठीक है, मॉलस्का में क्या होता है, इसमें कहीं आपको कोई सेगमेंट्स दिख रहे हैं क्या बच्चों? ये देखो, अगर हम रियल के फोटोज भी देखें तो इनमें हमें एज सच कुछ नहीं पता चल रहा कि कहाँ हेड है, कौन सा थॉरेक्स है, कौन सा एब्डोमेन है, ऐसा कुछ नहीं दिखता इनमें। तो मॉलस्का को अनसेगमेंटेड एनिमल्स कहा जाता है, नीट में क्वेश्चन भी आता है। बट अनसेगमेंटेड तो हैं ये, बट इनको समझने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि इनकी बॉडी का ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड, ये जो इनका पूरा उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं हम, जैसे कैमल में नहीं होता हम, ऊबड़ ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम। और नीचे का ये जो पार्ट है जिसकी हेल्प से ये चलते हैं, इनमें कोई ऐसे लेग्स नहीं होती हैं, बस अपनी बॉडी से ही ये चलते हैं, ये मसल्स की मस्क्यूलर बॉडी है, इसको बोलते हैं मस्क्यूलर फुट। तो ये लाइन बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बट आपको समझ के पढ़ना है कि बॉडी अनसेगमेंटेड है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्क्यूलर फुट एंड विसरल हम्प। कि एक तरफ तो हम अनसेगमेंटेड कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि बॉडी में 3 सेगमेंट्स हैं। ये सेगमेंट्स नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी को समझने के लिए उसके पार्ट्स हैं। वैसे बॉडी को आप ओवरऑल देखोगे तो अनसेगमेंटेड बॉडी दिखेगी आपको, बट जो सबसे आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया हेड, ये उभरा हुआ पार्ट हो गया हम, और ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज अ मस्क्यूलर फुट।
ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए बॉडी के मेन। कौन कौन से हो गए? एक तो ये विसरल मास को आप विसरल हम्प भी लिख सकते हो, विसरल हम्प। विसरल क्यों बोला बताओ? ये तो सबको पता होगा ना, हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन्स। तो इनका ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इनके सारे ऑर्गन्स इसी पार्ट में होते हैं, इसलिए इसको विसरल बोल दिया। तो विसरल हम्प हो गया। नीचे की तरफ मसल्स का जो पार्ट है जिससे ये चल रहे हैं वो इनका मस्क्यूलर फुट हो गया। और ये जो आगे की तरफ है जिस पर 2 आई लगी रहती है और एक थोड़ा टेंटिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को बोल देते हैं हेड। क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड हेड। क्लियर? अच्छा, अब तुम्हें एक और बात बताऊं, इनमें तुमने देखा है आईज कैसे होती है? इनमें आई बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके की होती हैं। ऐसे आई सीधा हेड पर नहीं लगी रहती, बल्कि इनके हेड से 2 स्टॉक निकले रहते हैं। कभी तुमने कार्टून मूवीज में देखा हो स्नेल्स कैसे दिखते हैं, तो उनमें 2 स्टॉक निकले रहते हैं और वहां पर आगे की तरफ एक आई लगी रहती है, 1 पेयर ऑफ आई टोटल। ठीक है, तो इनकी जो आई है वो एक स्टॉक पे लगी रहती है। और कुछ मॉलस्का में छोटा सा एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टेंटिकल। ये वो वाले टेंटिकल्स नहीं है, सिर्फ एक होता है छोटा सा। ठीक है, क्लियर? नाउ तो मॉलस्का में बॉडी समझ में आ गई किस तरह की होगी? अनसेगमेंटेड बॉडी है, बट हेड, फुट और हम्प में डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सॉफ्ट क्यों है? वाई दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि इनकी जो स्किन है, इनकी जो बॉडी पे स्किन है सबसे बाहर वाली लेयर, वो स्किन खुद एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर बनाती है। उस लेयर का नाम है मेंटल। MENTL, पागल वाला मेंटल नहीं, MENTLE। इसको तुम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से हाईलाइट करना। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। कहाँ बनाती है? ओवर द विसरल हम्प। ये जो मेंटल है वो इनके हम्प पे प्रेजेंट होता है, पूरे बॉडी पर नहीं होता चारों तरफ, सिर्फ हम्प पे होता है। तो हम ऊपर से छुएंगे तो हमको सॉफ्ट लगेगा। तो बिकॉज ऑफ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर दैट इज नोन एज मेंटल, दे आर सॉफ्ट बॉडीड। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी लिख सकते हो ऊपर कि ये सॉफ्ट बॉडीड क्यों है? ड्यू टू मेंटल, MENTLE। व्हाट इज मेंटल? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। स्किन की ही एक थोड़ी फूली हुई स्पॉन्जी सी लेयर है। क्लियर? अब क्योंकि इसने इनको सॉफ्ट बनाया मेंटल ने, तो यही इनको प्रोटेक्ट भी करेगी। तो मेंटल ही खुद क्या करता है? शेल को सिक्रीट करता है। मेंटल स्किन है, स्किन में सेल्स होंगी, तो कुछ स्पेशल सेल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाती हैं। देखो लिखा होगा ये पॉइंट भी यहाँ पर कहीं आगे। अच्छा, ये पॉइंट नहीं लिखा, शेल के बारे में यही लिख दिया, तो तुम यहीं पर ऐड कर लो, ये शेल वाले पॉइंट में लिख देना। शेल को किसने बनाया? शेल इज सिक्रीटेड बाय मेंटल। मेंटल ने ही इस शेल को सिक्रीट किया है। क्यों? फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, देन आगे क्या लिखा है भाई? अब हाँ, अब एक और पॉइंट समझना है तुमको। यहाँ पर एक और वर्ड है बच्चों, दैट इज मेंटल कैविटी। मेंटल तो समझ में आ गया ना क्या है? अब मेंटल कैविटी क्या है समझो। कि जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ, इमेजिन करना 3D में ये हम्प है इनकी बॉडी का। ठीक है, ऊपर वाली उभरी हुई कवरिंग हम्प है, और उस हम्प के ऊपर क्या है? सॉफ्ट लेयर है, स्पॉन्जी लेयर है स्किन की, दैट इज मेंटल। तो हम्प और मेंटल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे ये हम्प है, और मतलब अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊँ, मान लो ये हम्प है और ये मेंटल है, तो दोनों के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज मेंटल कैविटी। अब इसको अगर आप 3D में इमेजिन करो, तो अगर हम्प ऐसे 3D में है पूरा और ये मेंटल है, तो पूरा मेंटल कैविटी एक सिंगल लाइन थोड़ी ना है, एक पूरा स्पेस हुआ, चाहे से कम हल्का सा ही स्पेस हुआ, बट है तो सही ना। उस मेंटल कैविटी में इनका एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो पूरे में बिछा रहता है, दैट इज अ फेदर गिल। इनके पास जो गिल्स होते हैं वो फेदर की तरह होते हैं, पंख की तरह होते हैं, और वो उस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और अगर मेंटल कैविटी में है तो पानी के कांटेक्ट में रहेंगे, और अगर पानी उनको बार बार टच करेगा, हटेगा, तो उसी के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर लेंगे, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज कर लेंगे। और नेचर ने कहा कि भाई इसी के थ्रू तुम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी रिमूव कर दो। तो मॉलस्का में मेंटल के नीचे मेंटल कैविटी, उस मेंटल कैविटी में फेदर गिल, उस फेदर गिल से ये 2 काम करेंगे, रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है भाई, कि पहले तो व्हाट इज मेंटल कैविटी? द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल। हम और मेंटल के बीच में, है ना। तुम ऐसे ना हल्का सा डायग्राम भी बनाकर रख सकते हो। ये इनका मस्कुलर फुट हो गया, ये थोड़ा आगे हेड वाला पार्ट हो गया, ये हम्प है। तो इस हम्प को कवर करते हुए क्या है? ये मेंटल की लेयर बना दी मान लो मैंने, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर,
और ये जो स्पेस है जो पीछे की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ये वाला जो स्पेस है ना, ये पीछे की तरफ थोड़ा और ज़्यादा दिखता है, इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, लाइक दिस, ठीक है। तो इस स्पेस को, ये पूरा स्पेस है यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें दिख रहा है, इस स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी, और इसी मेंटल कैविटी में तुमको बनाना है फेदर गिल। ये रहा इनका फेदर गिल जो अंदर कनेक्टेड रहता है स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज द फेदर गिल। किसमें है ये फेदर गिल? इन मेंटल कैविटी, मेंटल नहीं, मेंटल कैविटी, ये वाला जो स्पेस है दिस इज मेंटल कैविटी, ओके। और ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है ये इसका मेंटल है, और यही मेंटल अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, ऊपर की तरफ ऐसे शेल, अलग अलग शेप के शेल बनाता है। जब इनको डर लगता है तो अपनी पूरी बॉडी को शेल के अंदर घुसा लेते हैं, दिस इज शेल, कैल्केरियस शेल। कुछ मॉलस्का में ये शेल एब्सेंट होता है जैसे कि ऑक्टोपस, ठीक है। अगर ये इनका हेड है, ये इनका हेड है, तो यहाँ पर कहीं इन पे आई भी लगी होगी, ठीक। अब ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो ही गया तुम लोगों को। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इन विच, हाईलाइट कर दो, इन विच फेदर गिल्स आर प्रेजेंट। अगर ध्यान रख सको तो फेदर गिल का एक नाम और होता है बच्चों, टिनिडिया, सी साइलेंट है, टिनिडिया, CTENIDIA, टिनिडिया, ओके। नाउ यही इसका रेस्पिरेशन कर देगा और यही इनका एक्सक्रीशन कर देगा। तो 2 सिस्टम्स तो यहीं पूरे हो गए इनके। तो जो 4 सिस्टम्स होते हैं मेन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, अगर हम उनकी बात करें, यहाँ लिख लें क्या, तो देखो वही सेम, डाइजेशन में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास टिनिडिया यानी कि फेदर गिल है, सर्कुलेशन बताओ, भूल गए कि याद है, एनेलिडास में तो क्लोज था, आर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सब में ओपन है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर भी ओपन है। और यहाँ पर बच्चों रेड कलर्ड ब्लड नहीं होता, बट यस यहाँ पर ब्लू कलर्ड ब्लड होता है। मॉलस्का में, ज़्यादातर मॉलस्का के पास ब्लू कलर्ड ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड में एक पिगमेंट होता है दैट इज हीमोसाइनिन। साइनिन, साइनो वर्ड कॉपर के रेफरेंस, ब्लू कलर के रेफरेंस में आता है, तो इनका ब्लू कलर्ड ब्लड है। ब्लू किसकी वजह से है? कॉपर की वजह से। हमारा रेड किसकी वजह से? आयरन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इनके हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है, क्लियर। तो ओपन है, यानी ओपन का मतलब समझते हो ना, याद है कि भूल गए कि बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं है, बल्कि हार्ट जब पंप करेगा तो पूरी बॉडी में उस ब्लड को फैला देगा। तो जो ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में डूबे हुए हैं, यानी अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ सब जगह, ये देखो ये हार्ट दिखाया है इन्होंने इसका, तो हार्ट ने ब्लड को पंप किया और पूरी बॉडी में ब्लड का स्विमिंग पूल बना हुआ है और सारे ऑर्गन्स उसमें डूबे हुए हैं। सेम यही कहानी इंसेक्ट्स में, सारे आर्थ्रोपोडा में होती है, क्लियर। तो एक तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि हम बच्चों की इन फाइलम में जो सीलोम है, जो बॉडी कैविटी है जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इट इज फिल्ड विद ब्लड। ब्लड कहाँ है? ब्लड वेसल्स में तो है नहीं, बॉडी कैविटी में भरा हुआ है, तो सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड। तो ऐसी सीलोम जो ब्लड से फिल्ड है उसको हीमोसील भी कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में एंड मॉलस्का में दोनों में सीलोम इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोसील। लिख लेना ये पॉइंट, यहाँ मॉलस्का में भी लिख दो और आर्थ्रोपोडा में भी लिख दो। आर्थ्रोपोडा में जाओ वापस, यहाँ पे सीलोम आया था ना, इस सीलोम का एक और नाम लिख दो, सीलोम का लिख दो हीमोसील। सीलोम को क्या कहोगे? हीमोसील। देखो हीम की स्पेलिंग ये भी होती है HAEM और HEM भी होती है, ए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। व्हाट इज हीमोसील? हीमोसील का मतलब है सीलोम फिल्ड विद ब्लड, फिल्ड विद ब्लड, ठीक है, फिल्ड विद ब्लड। और मॉलस्का में भी सेम, क्योंकि समझ गए ना क्यों? एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। और सेम यही पॉइंट मॉलस्का में भी लिख दो। मॉलस्का में भी जहाँ पर सीलोम आया था, कहाँ गया? ये रहा, सीलोम को क्या कहेंगे? हीमोसील, क्योंकि यहाँ पर भी सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड। तो सर्कुलेशन हो गया। और एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी सेम, फेदर गिल, फेदर गिल्स। चारों सिस्टम्स हो गए इनके मेन वाले। नाउ नर्वस सिस्टम की बात करें तो वही सेम चीज़, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। सारे नॉन कॉर्डेट्स में सेम चलेगा ये पॉइंट, ठीक है। गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ओके। और सेंसरी स्ट्रक्चर्स में इनके पास क्या लिखा है? देखो छोटी छोटी लाइन्स हैं, फिर नीट में पूछ लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। एंटीरियर हेड
हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। जैसा मैंने तुमको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया, ये तो तुमने आई बना दी और तुम चाहो तो इसके साथ यहाँ पर एक ऐसे टेंटिकल जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। दिस इज टेंटिकल, सेंसरी होता है ये, ठीक है। देन एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉलस्का का, जो कि बहुत पूछते हैं नीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेड्यूला। जैसे हमारे मुंह में टीथ है ना फूड को ग्राइंड करने के लिए, ऐसे ही मॉलस्का में क्या होता है, मॉलस्का जो गार्डन में रहते हैं वो पत्तियां वगैरह भी खाते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स को। तो जैसे ही ये किसी चीज़ को खाएंगे, इनका माउथ है, तो उसको ग्राइंड करने के लिए नेचर ने इनको टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिए। देखो जूम करके दिखाया है यहाँ पे, ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्रांसवर्स रो है ना टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स की, इसको कहते हैं रेड्यूला। क्या कहते हैं, रेड्यूला। तो रेड्यूला इनका फीडिंग ऑर्गन है, इनका रास्पिंग ऑर्गन है। जैसे रास्प करते हैं ना किसी चीज़ को, फाइलर नहीं होता ऐसे नेल्स वगैरह को फाइलिंग करने के लिए, तो वैसे ही इनके पास होता है रेड्यूला टीथ में, जिससे ये फूड को ग्राइंड कर सके। तो नीट में पूछते हैं कि रेड्यूला किस फाइलम में होता है। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक, फाइलर के जैसा रास्पिंग ऑर्गन, या आप इसको लिख सकते हो फीडिंग ऑर्गन नोन एज रेड्यूला। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही सेम इंसेक्ट्स की तरह ये भी डायोशियस हैं, ये भी इंसेक्ट्स की तरह ओविपेरस हैं, और इनमें मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वा प्रेजेंट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा प्रेजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी में 2 फोटोग्राफ्स हैं बच्चों। एक तो पायला की फोटो है, पायला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, यू नो एप्पल स्नेल, क्योंकि इसका जो शेल है ये रहा वो एप्पल के शेप का होता है, इसलिए इसका नाम है एप्पल स्नेल। और भी बहुत सारे स्नेल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो पायला हो गया। देन और कौन सा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, पायला बहुत पूछते हैं, याद रखना, एप्पल स्नेल। देन अच्छा, सबने सुना है पर्ल, जो मोती, जो ऑर्नामेंट्स में बहुत पॉपुलर है। तो पता है आपको मोती क्या है? मोती एक्चुअली एक एनिमल से मिलता है, और वो एनिमल इसी ग्रुप में आता है। एनिमल का नाम है पर्ल ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स कई जगह पर खाए भी जाते हैं भाई, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। ये इसका शेल है, ऐसे बायवॉल्व होता है। मोती बोलते हैं ना, वॉल्व में से निकलता है, शेल में से निकलता है, तो ये इनका शेल है, ऐसे बायवॉल्व होता है। अंदर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, आपको पहचान में भी नहीं आएगा। तो जब इसको खोलते हैं तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, और ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं कि वो है ना सिक्रीट करता रहता है, और उन सिक्रीशन से ऐसे छोटे छोटे पर्ल्स बनते रहते हैं। फिर उन पर्ल्स को निकाल कर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए पर्ल ऑयस्टर की कई जगह फार्मिंग भी की जाती है, मतलब इसको इनको रखा जाता है पानी में, जिससे रिप्रोड्यूस करें, अपना नंबर बढ़ाएं, ठीक है। और या फिर समुद्रों में तो ये प्रेजेंट होते ही हैं, तो वहाँ से इनको निकाल कर भी इनसे मोती निकाले जाते हैं। तो पर्ल ऑयस्टर का साइंटिफिक नेम बहुत पूछते हैं नीट में, इट इज़ पिंक टेडा। पर्ल भी एक फेवरेट गहना है, और पिंक कलर भी फेवरेट होता है, तो ऐसे याद रख लेना, पर्ल ऑयस्टर इज पिंक टेडा, बस स्पेलिंग अलग है, सी है यहाँ पे के की जगह, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे, पायला और पिंक टेडा। अब ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, सीपिया, लॉलीगो एंड ऑक्टोपस। ये तीनों अलग से याद करेंगे अभी हम। कौन से? एक तो लॉलीगो, एक ऑक्टोपस, और एक सीपिया, LOS, लॉस। ये तीनों अलग से याद रखने हैं तुमको। तीनों के एक तो कॉमन नेम पता होने चाहिए, लॉलीगो स्क्विड, स्क्विड यानी दैत्य जैसे दिखने वाला, ठीक है। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, बताऊंगी क्यों। और सीपिया को बोलते हैं कटल फिश, कटल फिश। देखो इन तीनों के आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ मैं, ये रहे ये तीनों, ये रहा ऑक्टोपस, ये रहा सीपिया, ये कटल फिश, आगे इसमें ऐसे ये कटल के जैसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, और ये है लॉलीगो स्क्विड्स, है ना, कितना भयानक सा मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है, इसलिए स्क्विड का है इसको। तीनों में एक कॉमन बात है, देखो नॉर्मली हमने कहा कि मॉलस्का में कोई लेग्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, मस्क्यूलर फुट होता है, लेकिन इन तीनों के पास ये दिख रही है, ये इनकी लेग्स है। ऑक्टोपस में तो सबको पता है 8 लेग्स होती हैं, कटल फिश में भी ये इनकी लेग्स हैं, और स्क्विड्स में भी। और ये लेग्स कहाँ हैं? अब इनके सिर पे लगी हुई है, इनके सिर पे लेग्स लगी हुई, देखो आंखों के पास, ये रही, है ना। ऑक्टोपस का फोटो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया है, ये रहा, ये सिर है, उसी पे लेग्स लगी हुई हैं। तो ये तीनों, मॉलस्का का भी एक अलग क्लासिफिकेशन होता है जो हमें नहीं पढ़ना होता, बट उसमें से एक ग्रुप आपको याद रखना है, सिफेलोपोडा। वहाँ पर आया था क्रस्टेशिया, जब नीट में ऑप्शंस आते हैं ना, तो क्रस्टेशिया, सिफेलोपोडा, सिफेलोथोरेक्स, एक सिफेलोकॉर्डेटा भी आएगा, ये सब मिक्स हो जाता है। तो टर्म से पढ़ोगे तो मिक्स नहीं होगा। सिफेलोपोडा का मतलब है, सिफेलो मतलब हेड, और पोडा मतलब लेग्स, यानी हेड और लेग्स आपस में फ्यूज हो गए हैं।
तो एक ग्रुप बन गया सेफेलोपोडा, जो किस में आता है, मॉलस्का में आता है। इसमें कौन आते हैं, लॉस यानी लॉलिगो, ऑक्टोपस और सीपिया। और इस सेफेलोपोडा ग्रुप की एक खासियत है बच्चों, जो तुम्हें लिखनी है एग्जाम्पल्स के साथ, कि ये तीनों, क्या कहा मैंने, ये तीनों कहलाते हैं सेफेलोपोडा, क्योंकि इनमें हेड और लेग्स का फ्यूजन हो गया है, हेड प्लस लेग्स का फ्यूजन हो गया है। और इस ग्रुप की क्या खासियत है कि इनमें शेल नहीं होता। तीनों के फोटोग्राफ्स तुमने अभी देखे, इनमें देयर इज नो शेल, एक्सटर्नल शेल नहीं है, बॉडी के बाहर कोई शेल नहीं है, ठीक है, प्लस नो एक्सटर्नल शेल, प्लस दूसरी बात, सारे मॉलस्का में मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया ना, यहाँ पे एक्सेप्शनली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर पूछ लें तो आप ध्यान रख सकते हो, ये मॉलस्का ग्रुप का एक्सेप्शनल ग्रुप है। एक्सटर्नल शेल नहीं है इनके पास और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्टोपस को इसलिए डेविल फिश बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ऑक्टोपस में ना एक इंक ग्लैंड्स होती हैं, तो ब्लू या ब्लैक कलर की इंक होती है, तो जैसे ही ऑक्टोपस को खतरा लगता है या कोई भी इनका दुश्मन, इनका शिकार पास में आता है, तो ये उससे इंक छोड़ देते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कार्टून मूवीज़ वगैरह में, तो पूरे उसमें काले या नीले कलर के क्लाउड्स बन जाते हैं, धुआं धुआं टाइप हो जाता है, तो वो इसने इंक छोड़ी होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डेविल फिश, टॉक्सिक होती है वो, ठीक है, डेविल फिश, सीपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको साथ में याद करने हैं। क्रस्टेशिया में मत घुसा देना, क्रस्टेशिया क्रस्ट हार्ड आर्थ्रोपोडा में है, सेफेलोपोडा हेड प्लस लेग यहाँ पर है, ठीक है। एंड उसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है, बड़ा यूनिक सा नेम है, एप्लाइसिया सी हेयर। नॉर्मली हेयर खरगोश को कहते हैं, बट ये देखो ये एप्लाइसिया, इसका आगे का मुंह थोड़ा खरगोश जैसा नहीं है, बस आंखें और लगा दो और इसको थोड़ा अंदर कर दो, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सी हेयर एप्लाइशिया, ओके। एक इसमें एनिमल आता है, वो बिल्कुल हाथी के दांत जैसा होता है, उसको देखकर तुम कहोगे ही नहीं कि ये एनिमल है, ऐसे होता है बिल्कुल उसका शेल, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया टस्क शेल। टस्क, हाथी दांत को टस्क कहते हैं, टस्क शेल, डेंटेलियम, डेंटल यानी दांत, तो याद रखेगा। और एक ही एग्जाम्पल रिसेंटली नीट में पूछा गया था, याद नहीं रहता बट आपको याद करना है, कीटोप्लूरा। इसको कीटोप्लूरा को कई बार बच्चे टीनोफोरा में डाल देते हैं, टीनोफोरा नहीं, टीनोफोरा में टीनोप्लेना था, दिस इज कीटोप्लूरा, काइटन इसका कॉमन नेम है, ठीक है, क्लियर। तो ये मॉलस, एक तो सिलेंट्रेटा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए थे, और आर्थ्रोपोडा के तो याद रहते हैं, और एक मॉलस्का में, तो इनके एग्जाम्पल्स आपको कुछ ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेने हैं या दीवार पे कहीं लिख कर चिपका देने हैं, जिससे आप बार बार इन्हें रिवाइज कर सको, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी लॉजिकली समझाने की कोशिश की एग्जाम्पल्स को, जिससे आप गलत ना करें, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को मॉलस्का के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम की फॉर्म में हमने पढ़ा, जबकि मॉलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं तो पहले तो नाम से याद कर लो, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स प्लस काइटिन का एक्सोस्केलेटन। मॉलस्का के याद करने हैं तो मॉलिस यानी सॉफ्ट बॉडीड बिकॉज ऑफ मेंटल ही प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग सिक्रीट करेगा, दैट इज शेल। तो एक्सोस्केलेटन किसका बना है, कैल्शियम का, वहाँ बना था काइटिन का, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस ये सब आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बुक लंग्स, बुक गिल्स, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड्स, वो सब याद रखनी है। जबकि मॉलस्का में आपको एक ही स्ट्रक्चर मेनली याद रखना है, और वो है टिनिडिया, फेदर गिल, वही रेस्पिरेशन कर रहा है, वही एक्सक्रीशन कर रहा है, डाइजेशन और सर्कुलेशन के लिए तो वही ओपन टाइप और कंप्लीट है, ठीक है। देन अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम, तो दोनों में सेम ही है, वही डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन भी लगभग सेम ही है, दोनों में डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंसेक्ट्स में कुछ में डायरेक्ट भी होता है, ठीक, मतलब आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और क्या पॉइंट पढ़ा हमने, हाँ एक और डिफरेंस है, आर्थ्रोपोडा में बॉडी सेगमेंटेड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, जबकि यहाँ पर बॉडी ओवरऑल अनसेगमेंटेड है, बट इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट हेड, हैज़ अ हम्प एंड नीचे की तरफ अ मस्क्यूलर फुट, ठीक है। और प्लस मॉलस्का के डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, कंप्लीट तो है बट साथ में इट हैज़ अ रेड्यूला, टीथ की एक ट्रांसवर्स रो होती है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर की, काइटिन की बनी हुई, दैट इज रेड्यूला, क्लियर। और एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लेना, जिसमें से सेफेलोपोडा मत भूलना, सेफेलोपोडा में आता है लॉस, लॉलिगो, ऑक्टोपस, सीपिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द mollusk. In the next class we will discuss about the echinodermata and hemichordata. With that we will complete the non-chordates group.
और फिर हम लास्ट में जाएंगे कॉर्डेट्स पर। जैसे जैसे एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं, चीज़ों को साथ साथ में याद करते जाओ, साथ साथ में रिवाइज करते जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि एनिमल किंगडम में जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस डालते हैं, 4 बिल्कुल मिलते जुलते नाम होते हैं। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के हैं। अगर साथ साथ में पढ़ोगे, रिवाइज करते रहोगे तो 3 के 3 क्वेश्चन सही करके आओगे, 3-4 जो भी पूछेंगे तो तुम्हारे 10 से 12 नंबर पक्के हैं। ठीक है।